मोदी जी के सफलतम 12 वर्ष पूरे होकर के 13वें वर्ष में प्रवेश करने का भी ये सुअवसर है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, इस पूरे आयोजन के पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली, काम करने का तरीका, प्रकृति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, उस सब पे मैं बात करूँगा। उसके पहले मंच पर विराजमान हमारे वन राज्य मंत्री श्रीमान दिलीप अहिरवार जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, महापौर श्रीमती मालती राय जी, यहाँ के सभापति श्रीमान किशन सूर्यवंशी जी, इस अवसर पर हमारे मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय विनोद गोटिया जी, इसी कार्यक्रम में एसीएस अशोक वर्णवाल जी, समस्त अधिकारीगण, मंच के सामने विराजमान हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण राहुल कोठारी जी, आशीष जी, शैलेंद्र बरवा जी और प्रदेश भर से अलग अलग विधाओं के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में पर्यावरण की श्रेणी में जो आपने अपने तय अलग अलग काम किया है, ऐसी सभी पुरस्कृत संस्थाओं के पदाधिकारीगण, आमंत्रित अतिथिगण, प्यारे मित्रों, भाइयों बहनों और पत्रकार साथियों, कई कारणों से आज के समय में पर्यावरण को लेकर हमारी सनातन संस्कृति की जो मूल अवधारणा या जीवन पद्धति थी, आज विश्व हमारी तरफ इस नाते से भी देख रहा और उनको एहसास भी होता है। हमारे लिए तो परमात्मा की दया से ये प्रकृति का 5 तत्वों का बना हुआ पूरा समूचा, एक तरह से इसको सृष्टि भी कहें तो सृष्टि में हमारे कदम कदम पर हर शास्त्र में विस्तार से इसमें व्याख्या भी कही गई है और छोटे छोटे वेद वाक्य में सारी बातें पूरी हो गई। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा पिंड है वैसा ही ब्रह्मांड है। और ये ब्रह्मांड बनने के साथ हम ब्रह्मांड पे तो बहुत आगे तक जाएंगे, लेकिन अगर हम अपने इस चारों तरफ के वातावरण को देखें तो हमारी तो कोई भी पूजा पद्धति या जीवन के लिए संध्या वंदन, दीप प्रज्वलन के साथ हम अगर अब सूर्य की तरफ देखेंगे तो सूर्य अर्घ्य देने के साथ हमारी कोई पूजा पाठ से लेकर के भोजन भजन किसी प्रकार की पद्धति में अगर भगवान को भोग भी लगाएंगे तो तुलसी दल के बिना भोग नहीं लगता है। ये कई सारे उदाहरणों से कई बार प्रकाशित भी हुआ है, बताया भी गया है। जब जगदीश चंद्र बसु जी को नोबेल पुरस्कार मिला, इंग्लैंड के अंदर रॉयल सोसाइटी में वो डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे कि जब वैज्ञानिकों ने इस बात को मान लिया कि हाँ ये पौधों में प्राण होते हैं, तो बड़े लोगों ने उनको हर्षित होकर के बढ़ता है कि आपका दुनिया में नाम हो गया, कितना बड़ा काम आपने कर दिया, भारत के लोग तो आपको कंधे पे उठा करके घुमाएंगे। उनने बहुत अच्छे से बात करके कहा कि भाई ये बात सही है कि आपके सबके सामने मैंने इसको सिद्ध कर दिया है, लेकिन मेरे भारत में मेरा कोई सम्मान नहीं होने वाला, ये आप लोग ही करने वाले। तो उन्होंने कहा क्यों, आपके भारत के लोग इतने इस तरह से अच्छे लोगों को प्रोत्साहन नहीं देते क्या? लेकिन हमारे लोग तो बहुत अच्छे से देते हैं, लेकिन वहाँ गांव के लोगों को भी मालूम कि पौधों में प्राण होता है। तो आपको नहीं मालूम था, तो आपको बताने के लिए मैं यहाँ आपके बीच में खड़ा। यहाँ तो इस पूरी चीजों को लेकर के भारत की जीवन शैली बहुत आदिकाल से इन सारी बातों को लेकर चलती रही है, इसलिए उसके मामले में कोई प्रश्न नहीं हो सकता है। और इसी नाते से हम कदम कदम पे देखते हैं, रात के समय पौधों की पत्ती तोड़ने भी परिवार वाले मना करते कि पौधों को सोने का समय हो गया, अभी इनको हाथ नहीं लगाना है। हमारे लिए वैसे तो कई बार अलग अलग प्रकार की बातों से कहा गया है, लेकिन ये बात सही है कि 10 पुत्रों के बराबर एक पेड़ माना गया है। ये हमारे लिए तो कुएं, बावड़ी, नदी, तालाब प्राप्त जिस शासनकर्ता ने किया है, तो वो अपने जीवन के ऐसे उत्कृष्ट उदाहरणों में पर्यावरण के प्रति, जल, कई प्रकार के उदाहरण से अपनी एक बावड़ी बना करके कोई परिवार के बड़े जब जाते थे तो एक जनता के लिए, सामान्य जनता के लिए क्या कर सकते हैं। और जल उपलब्धि और जल के आधार पर उसके बारे में पवित्रता का भाव हुई, लेकिन काल के प्रवाह में आधुनिक संसाधनों के बलबूते पर, प्रकार के उपभोग की संस्कृति के आधार पर कई प्रकार की चुनौतियां भी मिली। अब उन सब पे विस्तार से बात न करते हुए पर्यावरण दिवस पे
का ये जो वर्तमान का शासनकाल है, इसकी भी बात कर लें। मुझे इस बात का गर्व है, आधुनिक समय के बाद के वो एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनने निर्वाचन के बाद सफलतापूर्वक निकालने वाले प्रधानमंत्री के नाते से उनका एक नया रिकॉर्ड बन रहा है, जिनने पंडित जवाहरलाल नेहरू भी तोड़ने के वो नजदीक पहुंच गए। 4 दिन बाद वो रिकॉर्ड टूट जाएगा जब वो अपने सतत प्रधानमंत्री निर्वाचन, आप मान के चलो कि 47 से लेके लागू नहीं हुआ और उसके माध्यम से चुनाव नहीं हुए, तब तक का निर्वाचन वो मनोनीत प्रकार का था। लेकिन विधिवत में देखें तो ये उनसे पूर्ववर्ती काल के 2 प्रधानमंत्रियों का समय माना जाता है, एक इंदिरा गांधी का और एक जवाहरलाल नेहरू कार्यकाल में। जैसे निर्वाचन के बाद का टाइम पीरियड अगर 1964 तक का देखें तो उसमें प्रधानमंत्री जी आगे निकलेंगे। इसी प्रकार से इंदिरा गांधी जी का टेन्योर बीच में गैप होता है, वो नहीं है, लेकिन ये लगातार है। और प्रधानमंत्री और तो 9000 दिन का रिकॉर्ड तो असंभव है पूरे देश तो क्या दुनिया में भी कोई ऐसा उनके समान का कोई व्यक्तित्व नहीं। अपने इस प्रकार के संसदीय जीवन की एक नई प्रकार की पारी खेली। 50 साल तक कोई चुनाव, कोई निर्वाचन की, कोई पंच नहीं, सरपंच नहीं, पार्षद नहीं, कुछ नहीं। और परमात्मा की कृपा, जब लड़े तब मुख्यमंत्री, एक बार लड़े तो मुख्यमंत्री। अब जैसा कोई व्यक्ति हो सकता है क्या? और जब लड़े तो प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री भी ऐसे प्रधानमंत्री जिस के प्रधानमंत्री का पद उनको बैठने के बाद गौरवान्वित हुआ। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात, जिनके बनने के प्रकार के हैं, जो परमात्मा ने उनको यश दिया है। यशस्वी प्रधानमंत्री एक और हमारे पूर्ववर्ती भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी भी हुए, जिन्हें लोग में मध्य प्रदेश को विशेष रूप से गौरवान्वित किया क्योंकि वो मध्य प्रदेश से आते थे। लेकिन 24 दलों के साथ लेकर के भी सत्ता के वो अपने उत्कृष्ट शासनकाल के कारण जाने जाते हैं। परमाणु बम की तमाम प्रकार की चुनौतियों के बीच देश की इस इतने दलों को जोड़ने के बाद भी उनकी नीति, प्रधानमंत्री सड़क, ऐसे कई कारण से अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी हम बहुत सम्मान के साथ देखते। लेकिन नरेंद्र मोदी जब एक तरह से कई प्रकार के दलों के बिना, गठबंधन की सरकार के बिना 30 साल तक हर एक गठबंधन के कारण से सत्ता के संचालन में कितनी कठिनाई होती, लेकिन देश का इतना बड़ा पद का ऊपर बैठे हुए व्यक्ति को हम प्रकार की चुनौती होती। लेकिन ये एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिनने बनने के पहले कहा कि इस देश में शासन की व्यवस्था सरकार होना चाहिए और मुझे गर्व है। उनने घोषणा की और 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार, हमने नए प्रकार का नया माहौल देखा। और काम करने के लिए भी देश के अंदर भी, देश के बाहर भी, देश के अंदर सुशासन की मिसाल, विरासत से विकास की ओर बढ़ने के संकल्प, और देश के दुश्मनों से उनके घर में घुस के मारने का रिकॉर्ड भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उनके बलबूते पर देश भर से आतंकवाद समाप्त हुआ, देश भर से नक्सलवाद समाप्त हुआ। किसानों के साथ योग्य प्रकार की प्रतिभाओं को दुनिया के अंदर अपने अलग से जितने प्रकार की उनकी क्षमता, योग्यता है, सबको रिकॉर्ड बनाने, खिलाड़ी हो चाहे वैज्ञानिक हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ते देखा। और कोई कारण से अगर वैज्ञानिक अपनी प्रतिभा के बलबूते पर कोई नवा और कोई कारण से असफल हो जाए तो छाती से लग कर के देखने का उदाहरण भी देश के प्रधानमंत्री के साथ मोदी जी के माध्यम से हमने देखा की बात है। मंगल मिशन फेल हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने वैज्ञानिक आज नहीं तो कल सफलता प्राप्त की तो आवश्यकता है। और क्या होना चाहिए आज के इस दौर में? ऐसे एक नहीं, खिलाड़ियों से लेकर कई प्रकार के उदाहरण हमारे सबके सामने। हमको लगता कि ये खेल के इस मौके पे आकर के खिलाड़ियों का क्या होगा, लेकिन खिलाड़ी तो खिलाड़ी होता, आज नहीं तो ऐसे ही तो प्रोत्साहन पाते। ऐसे समय में जब आज का समय अल नीनो से लेकर कई प्रकार की चुनौतियों के बीच में आगे जा रहा है, तमाम प्रकार की वैश्विक
सामने कि बदलते दौर में ये युद्धों के परिणाम आगे क्या होंगे, हमारे लिए जिस प्रकार की चुनौतियां आ रही, ऐसी चुनौतियों में यशस्वी प्रधान, मुझे गर्व है पेट्रोल डीजल से लेकर सब मामलों में दुनिया भर में कहां से कहां क्या हालत हो रही, लेकिन हमारा दीर्घ मामलों का मुकाबला करने के लिए वर्षों पहले से हमारे लिए अपनी ये तमाम प्रकार की पेट्रोल के शुद्धिकरण की रचना निकला कि इतने बदलते माहौल में भी हमारे इतने बड़े देश में कोई हाहाकार नहीं हुआ, हम उससे निपटने में सक्षम हुए और उसी समरूप उसी प्रकार से काम किया। इसी भोपाल की अगर बात करें, 40 साल पुराना यूनियन कार्बाइड का पर्यावरण के प्रति खिलवाड़ का सबसे बड़ा उदाहरण सामने बना, जब हजारों लोगों की मौतें हुई। कांग्रेस जवाब दे उस बात का। कांग्रेस के लोगों ने उस समय के उस घटनाक्रम के महत्वपूर्ण जिम्मेदारों पे से डरे, बल्कि उनको प्लेन उपलब्ध कराकर भगाने का दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कहना पड़ेगा। इस प्रदेश की जनता जवाबदार है, उनको बचाकर भगाने का काम तत्कालीन शासनकर्ताओं ने किया है। मुझे इस बात का गर्व है, हमने वो कलंक मिटाने का भी, वो कचरा जलाने का भी काम किया, जिसके कारण से यूनियन कार्बाइड का वो अतीत का काला पृष्ठ हमने अलग करने का प्रयास। हाँ, ये गलती थी अतीत के काल की, लेकिन भोपाल से वो कलंक समाप्त होना चाहिए, मध्य प्रदेश से वो कलंक धुलना चाहिए। इसलिए हमने में लिया और लिए गए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णय को परिपालन कराने के लिए हमारी सरकार ने अपनी प्रयास किया। उसी के बलबूते पर आज हम उस पर्यावरण दिवस पे यूनियन कार्बाइड के स्थान को भी अपने उस कल के स्थल भी और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के, यहाँ के विद्वानों के साथ मिलकर के भविष्य में उसका किस प्रकार से क्या करना चाहिए, लेकिन अतीत नहीं जाए, इसलिए उसका प्रबंधन करने का भी निर्णय हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है। मैं आपके माध्यम से ग्रीन एनर्जी की बात का भी, अगर में जिस प्रकार का समय चल रहा है, आज के समय में मध्य प्रदेश के अंदर जितनी तेज गति से क्लीन एनर्जी, क्लीन 65 में गीगावाट सौर ऊर्जा, जिसमें पवन, बायोमास और जल विद्युत, वो कई प्रकार हमने इसमें काफी तेजी से काम किया। और ये ग्रीन सिटी, ग्रीन जोन्स, कई प्रकार के सांची, खजुराहो में पायलट प्रोजेक्ट इसमें चल रहा है। तो वन्य जीवा, वन्य संपदा के लिए भी जाना जाता है। अब तो हमको अच्छा लगता है कि जब टाइगर से लेके लेपर्ड तक और चीता से लेके घड़ियाल तक हर एक को 2 साल बाद हमारे पास जंगली भैंसे भी आ रहे और हाथी ऐसे आए कि जाने का नाम नहीं ले रहे। ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश है, ये आनंद आता है। आसपास बाघ भी आकर के अपने जिंदगी के अच्छे दिनों की तरह से हमारे साथ सहअस्तित्व के भावनाओं के बलबूते पर अपने ऊपर। अब तो हमारे लिए सौभाग्य की बात, मध्य प्रदेश देश भर में सर्वाधिक अच्छी संख्या में अपनी इस संपदा के साथ सहअस्तित्व के भावनाओं के उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। ऐसे एक नहीं, मैं बहुत सारी बात बता सकता हूँ। वन, जैव संपदा, खनिज संपदा, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश की अपनी परमात्मा ने भी विशेष कृपा भी की है और हमारे सबके माध्यम से भी लगातार आगे बढ़ रहा है। और ये तो हमारी सनातन संस्कृति की विशेषता भी। जल के अंदर जहर का विरोध तो भगवान कृष्ण ने मथुरा में करके दिखाया। जब कालिया की फन पे नाचते हुए उनने अपनी मधुर मुस्कान के माध्यम से ऐसी जहर संस्कृति के लड़ने का संकल्प प्रतिपादित करके दिखाया है। ये हमारी सनातन संस्कृति की उस समय की प्रतिबद्धता भी है कि हाँ, इस वायु पर, ये सभी 5 तत्वों पर सबका समान अधिकार है, कोई एकाधिकार नहीं रख सकता है। उस एकाधिकार के खिलाफ को जो प्रकटीकरण का काम उन्होंने किया है, मैं आज के इस अवसर पर पुनः आप सबको बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस अवसर पर यहाँ के सभी प्रबुद्ध पर्यावरणविद, प्रकृति चिंतक हृदय में अपने इस पवित्र भाव को धारण करते हुए कुशल नेतृत्व को भी याद करेंगे और अपने अपने तय भूमिका अदा करेंगे। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई।